शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। लेटेस्ट प्रैक्टिस 2.2 का 6th वाला एग्जाम्पल जो व्हाट्स वाला क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में से आया है क्वेश्चन। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहले टेक कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे एक्सप्रेसिंग स्मॉलर नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर्स को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखे। क्वेश्चन है फर्स्ट वन, 2x plus 2x plus 2x इक्वल टू 192। आपका जो पेज नंबर है 28 वाला पेज नंबर है टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है बच्चों, मुझे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is a such type of like 2 to the power x plus 2 to the power x plus again 2 to the power x equal to 192। so what is the value of x, यानी x की मैं कौन से वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ कि सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे 192 मिले। ठीक है, ये इसका सीधा सिंपल मीनिंग हुआ। तो वो x की वैल्यू जो भी होगी वो मुझे फाइंड करके देनी है, बतानी है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, तो एक्सपोनेंट्स और पावर्स के जो रूल्स है वो यहाँ पे लगने हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई रूल्स नहीं है, जैसे कि मैं 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 2 प्लस 2 और एक बार x कर दिया। ट्रबलिंग मत हो जाना, यहाँ पे आप देखना है आपको क्या करना है। देखिए a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू सी की पावर x। अगर ऐसा होगा तो आप लिख सकते हैं कि a b c का मल्टीप्लिकेशन कर दूं और एक बार x की पावर लगा दूं, यानी इसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। बीच में जब प्लस आता है तो इस तरह से लिखने का कोई रूल्स अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फिर क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा। सिंपल है, देखिए आप लोग 8th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, 7th क्लास के अंदर आपने देखा कि अगर x प्लस x आता है तो आप क्या लिखते थे, 3 टाइम x लिखते थे। 7th क्लास के अंदर आपने देखा है ये। अगर मैं लिखूँ 2y प्लस y तो आप 3y लिखते थे इसको। 2y प्लस y यानी 2y था प्लस 1y इसमें ऐड हुआ तो टोटल 3y हुए। ठीक है, 2y स्क्वायर नहीं बोलते इसको क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टाइम 2 की पावर x इक्वल टू 192। 2 टू द पावर x कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x लिख सकता हूँ। 3 टाइम 2 की पावर x है, तो ये बेसिकली ये मीनिंग दिखाता है कि आपको 3 के साथ 2x का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x इक्वल टू 192। ये बेसिकली इसका ऐसा मीनिंग हुआ। ये जो 3 है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये जो 3 है वो सामने साइड अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो डिवाइड में जाएगा, यानी 2 की पावर x होगा 192 डिवाइडेड बाई 3। ठीक बच्चों, 2 की पावर x इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 3। अगर ऐसा होगा 192 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो हमें डिवाइड पता है कैसे करते हैं हम। पहले तो 192 का अगर हम सम करें टोटल तो 9 प्लस 1 होगा 10, 10 प्लस 2 होगा 12, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी 12 के साथ 12 जो है वो 3 के मतलब 3 जो है वो 12 को इजीली डिवाइड कर सकता है। कोई भी नंबर का सम जो आता है, कोई भी नंबर का सम अगर कोई नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर वो जहाँ से आया है उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 192 को भी ये डिवाइड करेगा। तो हम करेंगे 3 6 18, 3 6 18, माइनस करो तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर से आया 12, तो ये होगा 3 4 12।
0 0 मिला, ठीक है। इट मीन्स दैट 2 की पावर x और कुछ नहीं है, 64 है। अब आप देख लीजिए, जब 2 की पावर x इक्वल टू 64 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर x इक्वल टू, मैं 64 को मैं क्या 2 का कोई समथिंग पावर लिख सकता हूँ? 2 का कोई समथिंग पावर लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ 64 को मैं स्प्लिट करूंगा तो ये बेसिकली होगा 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, 1 बचा, यानी 2 6 जा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, यानी 16 2 जा 32 होगा। ये 2 1 जा से कटेगा, ये 2 4 जा से, ये 2 2 जा से एंड ये 2 1 जा से। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे 64 जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 क्यों आया? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, यानी 6 टाइम अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 64 मिलेगा, जो मेरे राइट हैंड साइड पे था, ठीक है। तो चाहे मैं 64 लिखूँ, चाहे मैं 64 लिखूँ या मैं 2 की पावर 6 लिखूँ, दोनों का मीनिंग एक है। 64 अगर लिखूँ यहाँ पे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। अगर मैं 2 की पावर 6 यहाँ पे लिखूंगा तो उससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि मैं कंपैरिजन बोथ साइड कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे बोथ साइड अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये 2 की पावर x है जबकि ये 2 की पावर 6 है। दोनों साइड आप कंपैरिजन करो और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 6 के साथ, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब x की वैल्यू 6 हो जाए। देखो सामने ही दिख रहा है आपको, x की वैल्यू कैसी होगी? 6 होगी, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर दी, x इक्वल टू 6। अनदर क्वेश्चन टेक करते हैं। अगेन थिंकिंग लगाए हम तो 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 750 है। अब देखिए, अगर a की पावर b है और वही a की पावर c है तो क्या मैं a की पावर b माइनस c लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। ये डिवाइड के अंदर है, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होगा। आपने ये देखा है पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि जब बेस सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, यानी b माइनस c होगा। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पे a की पावर b माइनस c में लिख सकता हूँ जब डिवाइड की प्रोसेस में होगा इस प्रकार से। तो अब आप इसको डायरेक्ट कंपेयर करें, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 1 है, तो क्या ये अगर 5 की पावर x माइनस 1 है तो ये ऐसा होगा कि 5 का भी x होगा और 5 का 1 हुआ होगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो क्या मैं 5 की पावर x माइनस 1 को इस टर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ? तो देखो मैंने यही लिखूंगा यहाँ पे 5 की पावर x प्लस, कैन वी राइट डाउन 5x डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1, यस, इक्वल टू 750। ठीक है, आप लोगों को और कुछ करना नहीं है। ये बच्चा का क्या होता है ना, हॉट्स देखकर, हॉट्स किसी क्वेश्चंस के पीछे अगर हॉट्स लिखा है ना इस टाइप से अगर हॉट्स लिखा है ना तो वो डर जाता है। हर एक बच्चा डर जाता है कि हॉट्स से मतलब डिफिकल्ट ही क्वेश्चन होगा। एक मेंटालिटी बना दी है कि अगर हॉट्स क्वेश्चन होगा तो वो डिफिकल्टी होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, खास करके मैथमेटिक्स के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉट्स कदापि मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, उसके अंदर जो थिंकिंग लगानी है आपको वो थोड़ी हायर ऑर्डर की लगानी होती है, थोड़ी हाई पावर की थिंक लगानी होती है, और कुछ नहीं होता। बेसिकली वो हमारे रूल्स के साथ ही डील्स करते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 750। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं 5x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5। ऐसा नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सेकेंड वाले टर्म्स के डिवाइड में ही 5 है, दोनों के टर्म्स के डिवाइड में 5 नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते। आगे मैं लिखूं, यहाँ पे 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ। हमने ये तो कई बार देखा है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 हम पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम अब एलसीएम ट्राई करेंगे।
यहाँ पे तो 5 है ही, यहाँ पे 5 बनाने का प्रयास करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 5x, बीच में पॉइंट नहीं है, इनटू है। चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 5 इंटू 5x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 750। क्लियर बच्चों? तो ये जो टर्म्स है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, 5 इंटू 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 750 implies that 5 टू टाइम्स है, तो अब हम 1 टाइम लिखेंगे 5। यहाँ पे बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 5x मतलब 5 की पावर x। ठीक है, मैं 5x बोलता हूँ तो आप उसकी गलत मीनिंग मत निकालना, जल्द में 5x मुंह से निकल जाता है। वैसे आप लोगों को तो यही याद रखना है कि 5x का मतलब होता है 5 की पावर x। ठीक है, आगे बढ़े। डिवाइड वाला 5 अगर इस पार्टी के साइड ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप देखें यहाँ पे 5 की पावर x 2 बार है, इसको मैं बाद में डील करूंगा, सोल्व करूंगा, सॉरी। ठीक है, आप पहले इसके ऊपर ध्यान दो। 5 जीरो जा होगा 0, 5 5 जा होगा 25, तो 2 कैरी लगी। 7 5 जा 35, 36 एंड 37, यानी ये होगा 3750। 750 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूँ तो मुझे मिलेगा 3750। 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी लगी। 7 5 जा 35, 36 एंड 37। ओके, नाउ लुक हियर, ये मल्टीप्लाई में है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे है प्लस। तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हो, 5 की पावर x या इस टर्म में भी है, 5 की पावर x इस टर्म में भी है। तो दोनों टर्म्स में से अगर मैं 5 की पावर x बाहर निकाल दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है। 5 की पावर x मैंने निकाल दी दोनों में से, तो इस वाले घर के अंदर सिर्फ 5 बचा, क्योंकि वो 5x तो बाहर निकल गया। प्लस का प्लस, मैंने बोला ना यहाँ पे अभी 5 की पावर x के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। ये 5 की पावर x अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है, इक्वल टू 3750। तो अब बेसिकली ये कैसा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 6। देखिए 5 प्लस 1 6 होगा, और ये 5 की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, इक्वल टू क्या होगा 3750। नाउ व्हाट, इट्स वेरी बेसिक टर्म्स एंड वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था तो उसको मैंने सिंपल बना दिया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर x इक्वल टू 3750 के डिवाइड में मैं 6 को भेजूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला 6 है तो इस साइड पे चला तो डिवाइड में गया। तो 5 की पावर x इक्वल टू ये होगा 6 6 जा 35, 36, 1 कैरी बची, ऊपर से 5 यानी 15। ठीक है, 15 बना, तो ये होगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 यानी 15 में से अगर 12 का सब्ट्रैक्शन करूँ तो 15 में से 12 का सब्ट्रैक्शन देगा 3, 3 से 0 मैच किया तो 30 हुआ। 30 को वापस 6 के साथ डिवाइड करो तो ये मिलेगा 6 5 जा 30। इसका मतलब है ये 625 से डिवाइड हो सकता है, यानी 625 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3750 मुझे मिलेगा। ये 50 है, ये 30 नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। Now it's very easy. We know that 625 we can split in the prime factorization method. When we try to do prime factorization method like this one, then look here, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 1 जा 5, 1 कैरी, ऊपर से आया 12, 5 2 जा 10, ऊपर से आया 2, मतलब 2 रिमेन बचा, ऊपर से आया 5, 25 बना, तो 5 5 जा 25। 125 को वापस 5 के साथ डिवाइड करूँ तो 5 2 जा 10, 2 कैरी बची, ऊपर से आया 5 2 जा 10 यानी 2 रिमाइंडर, ऊपर से 5 आया, देन 5 5 जा 25।
5 5 जा अगेन 25 एंड 5 1 जा 5। और इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि 625 अपने आप में और कुछ नहीं है, 5 की पावर 4 है। बात समझ में आई? क्योंकि 5 1 2 3 एंड 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 5 को तो 625 ही जनरेट होंगे। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से अगर 625 जनरेट होते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि वो और कुछ नहीं है, 5 की पावर 4 है। ओके, सो नाउ इट्स वेरी इजी, बोथ साइड कंपैरिजन कर लो। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बीच में इक्वल टू है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। 5 5 भी सेम है तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। लिखना है तो लिख सकते हो। आफ्टर कंपेरिजन बोथ साइड, आफ्टर कंपेयर बोथ साइड पे कंपेयर करने के बाद हमें मिला x इक्वल टू 4। ये मेरा होगा आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे हम आशा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी था, फर्स्ट भी इजी था। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट थियरी के सामने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट थियरी इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। जो आप सामने देख रहे हो थियरी को, ठीक है, देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ धमाकेदार होने वाला है, कुछ मजेदार बातें होने वाली है, ठीक है। क्या धमाकेदार और क्या मजेदार बातें होने वाली है देख लीजिए। इसको तो आप जानते हो ये कौन है, ठीक है ना। ब्राइटनेस, एक सेकेंड, ब्राइटनेस कम कर दो। हाँ ठीक है, इसको तो आप जानते हो ये कौन है, ठीक है। और ये है सन, ये है अर्थ, जहाँ के ऊपर हम रहते हैं, जहाँ के ऊपर हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिसके ऊपर हम, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है। अब अगर आपको मैं पूछूं कि सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस कितना है, यानी सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है जो, ये डिस्टेंस कितना होगा आप सोचिए। तो इसका डिस्टेंस आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में सॉरी दिया हुआ है, पेज नंबर 28 के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एग्जाम्पल ऑफ सन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर मैं लिखूँ तो 149,000 149,600 अगेन 000 एंड अगेन 000 मीटर, ठीक है। अर्थ से सन का डिस्टेंस कहो या सन से अर्थ का डिस्टेंस कहो, बात तो एक ही है। वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस इतना है, इतने मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने m लगाया है, यानी इतने मीटर का डिस्टेंस है। अब आप सोचिए, इतना मीटर को याद रखना या तो लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड लिटिल बिट थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि इतना नंबर्स बोलना कोई भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो पहचान नहीं पाएगा कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारे पास बहुत लार्जर नंबर होती है, ठीक है ना, ये बहुत लार्जर नंबर है, देखिए इतनी बड़ी नंबर है कि इसको पढ़ पाना भी थोड़ा असंभव जैसा काम है, इम्पॉसिबल टाइप का काम है। ऐसी परिस्थितियों में जब इस टाइप के नंबर हमारे सामने आते हैं बच्चों, तब इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। ओके, इसको हम एक्सपोनेंट के अंदर कैसे लिखेंगे, जब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर मैं इसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट के थ्रू लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11। अब ये कैसे आया देखिए,
बड़ा सिंपल है ये लिखना, आप भी लिख सकते हो। देखिए कैसे लिखना है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए तो टोटल कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 नंबर थे, 12 डिजिट थे यहाँ पे। अर्थ से लेकर सन के डिस्टेंस को अगर मुझे मेंशन करना था तो मुझे 12 डिजिट का यूज करना पड़ा। अब यही डिजिट को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंट के थ्रू लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, 1496 को पहले लिख दिया, 1496 को लिख दिया और 1 के बाद एक पॉइंट लगा दिया। देखिए 1 के बाद एक ही पॉइंट लगाया, तो 1 के बाद एक पॉइंट लगा देता हूँ, तो आप इस नंबर को देखिए अब 1.49600, ठीक है, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, तो ये कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको और कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, देखा 11 है, तो पॉइंट के ऊपर अगर 11 डिजिट है तो आपको 10 की 11 पावर लगा देनी है। 10 तो आएगा ही, 10 तो सब क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है, 10 की 11 पावर लगा देनी है। बस आप अभी इतना याद रखो, इसको 10 की 11 पावर लग गई, ठीक है। ओके, अगर कोई बच्चा ऐसा लिखेगा कि सर मुझे पॉइंट यहाँ पे रखना है तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है तो आप अगर पॉइंट को अपनी राइट साइड मूव करते हो तो यहाँ पे नंबर घटेगा ना, डिक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसको मैं ऐसे लिखता, 14.96 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी, पहले 11 थी, एक पॉइंट में राइट साइड की तरफ मूव हो गया तो 11 से हो जाएगा 10, क्योंकि मैं एक डिजिट मूव हुआ हूँ तो एक घटेगा। अगर 2 नंबर मैंने यहाँ पे लेफ्ट किए, इस साइड पे टुवर्ड्स द राइट साइड मूव किया मैंने, तो 2 नंबर डिक्रीज होंगे। ठीक बच्चा, समझ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के हम बहुत सारे सम्स लेंगे और फिर वीडियो लेक्चर पूरे करेंगे। ओके बच्चों, शुरू करते हैं इसके बेस पर एग्जांपल। पहला क्वेश्चन से मेरा 315,000,000 दो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर कहीं पॉइंट है नहीं, पॉइंट के बगैर का है। आप कहेंगे सर पॉइंट नहीं है तो क्या पॉइंट वाले भी आएंगे? हाँ, पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी होंगे। पहले विदाउट पॉइंट वाले देखते हैं। इसके अंदर कहीं भी पॉइंट नहीं है। जब किसी इसके अंदर कहीं पॉइंट है ही नहीं तो इसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 3.15 करूंगा मल्टीप्लाई बाई, देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, तो इस नंबर को आप रफ पेज में आपको लिख देना है। पहले रफ पेज में आप लिखोगे तो ऐसा होगा, इस टाइप का होगा। रफ पेज में अगर आप लिखेंगे तो ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो मैंने भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 0 लगा दिए। अब मैं पॉइंट 3 और 1 के बीच में रख रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही रखना है, आप 1 और 5 के बीच में रखो, 5 और 0 के बीच में रखो, चलता है बात, ठीक है। और आप कहीं भी पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद अगर उसकी एक्सपोनेंट अच्छे से नहीं लगाई तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 10 की पावर 9 लगाऊंगा। यही क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया इस साइड पे, तो 31.5 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 10, पॉइंट के बाद देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लगेगा पावर। बात समझ में आ रही है? 8 पावर क्यों लगी? -1 हमने किया क्योंकि एक नंबर राइट साइड पे गया तो एक नंबर घटा, लेफ्ट पे जाऊंगा तो एक नंबर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1.53 मल्टीप्लाई बाई, पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, एक दूसरा अनदर क्वेश्चन हम टेक करते हैं।
थर्ड वाला 0.00, देखिए इसके अंदर पॉइंट आ गया, देखिए 0.000155। अब इसको कैसे हैंडल करें? तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 155 डिवाइडेड बाय, हाँ 155 होगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद पॉइंट का 1, और पॉइंट के पीछे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा दूँ। तो ये क्या हो जाएगा 155 मल्टीप्लाई बाय 10 की कितनी पावर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 कर दिया मैंने। इसको मैं लिख सकता हूँ 155 मल्टीप्लाई बाई 10 की -8 पावर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें कोई बच्चा अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, मैं 1.55 करूँ मल्टीप्लाई बाई 10 की -8। अब देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, तो पॉइंट के पीछे जो 2 है वो इसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो 1.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर होगी ये -6। ऐसे लिखो तो भी राइट है, ऐसे लिखो तो भी राइट है। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इतना रखते हैं, ठीक है। अनदर जो क्वेश्चन है 2.3 की पेज नंबर, मैं आपको होमवर्क मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। पेज नंबर है आपके 30, वहाँ पे जो प्रैक्टिस दी हुई है आप लोगों को, प्रैक्टिस 2.3 है ना, 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे, ठीक है। ऑल आपको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। बाय बाय।